बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना कुकिंग विद आमना.com में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और लजीज से और बहुत ही आसान से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही डिफरेंट है। आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाब जामुन, ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए ब्रेड चाहिए। ये मैंने 8 अदद पीस लिए हैं। ये 3 से 4 इलायची, आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 कप हमें चीनी का चाहिए और आधा कप हमें फुल मिल्क क्रीम हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाश तैयार करने के लिए ये मैं तो इसमें पानी डालूंगी इसी के अंदर, और इसके अंदर हम ये चीनी डाल देंगे 1 कप। और इसको हम डाल के हम अपनी चाश तैयार कर लेंगे। और इसके अंदर ये हम इसके अंदर हम ये 3 से 4 जो इलायचियाँ थी ये हम डालेंगे। आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चाश को पकने के लिए रखेंगे। हम इसके अंदर थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी घुल जाए। ये मैं ब्रेड के किनारे काट लूंगी। ये इसको चारों तरफ से काट लेंगे और इसके छोटे छोटे से पीस करके अब हाथ से भी कर सकते हैं। और इसी तरह मैं सारों को काट के हम बाउल के अंदर डाल देंगे और इसी तरह मैं सारों को कर लूँगी। ये हमारी चीनी घुल गई है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट और पका लेंगे ताकि हमारी चाश जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। आकर स्लो आंच पे पकने के लिए रखेंगे। ये मैंने ब्रेड के पीसेस कर लिए हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और हमने इसके चम्मच के साथ दूध डालना है। आपने एकदम इकट्ठा दूध नहीं डाल देना और फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है हाथ से, क्योंकि हमें इसकी सख्त सी डो बनानी है। तो आपने दूध का इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने इकट्ठा दूध नहीं डालना। आप चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दूध डालें और इसको मिक्स कर लें। अगर आपसे डो थोड़ी सी पतली हो जाए तो आप इसके अंदर 1 ब्रेड का पीस और ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सारा इसके अंदर मिक्स कर लिया है। ये हमारी सब्जी डो बन गया। मैं इसको मसल के थोड़े से सही परफेक्ट डो बना लूँगी ताकि जो हमारे गुलाब जामुन हैं वो बिल्कुल सही बने और वो क्रैक ना हो। ये हमारी डो अच्छी से तैयार हो गया। अब मैं इसके गुलाब जामुन बना लूँगी। आपको जो भी शेप पसंद हो वो, ये देखें हमारे 8 पीस है तो इसे इतनी सी डो बनी है। तो अब मैं इसके जितने जितने साइज़ के आपने बनाने हैं उस साइज़ को आप अलग अलग पीस बना के रख लें। फिर हम इकट्ठा ही इसको बना लेंगे। आपको इसको अच्छी तरह से डो को बनाना होता है ताकि इसके अंदर जो क्रैक हैं वो नहीं आए और आपके गुलाब जामुन जो हैं वो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट बने। ये देखें इसके अंदर कोई क्रैक नहीं है। ये हमारे बहुत ही अच्छे बने और इस तरह मैं सारों को बना लूँगी। ये मैंने गुलाब जामुन को शेप दे दिया। ये मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया और इसको हम गरम कर लेंगे। भी हमारा गरम होगा तो हम इसके अंदर अपने गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। ये हमारा ऑयल गरम हो गया। इसके अंदर हम ये अपने गुलाब जामुन डाल देंगे।
हमने इसको बहुत प्यार से डालना और इसके अंदर आपने चम्मच नहीं चलानी है, आपने इसको पकड़ के से हिलाना है। आपने इसको वहाँ से इसको गोल्डन जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप इसको कलर दे दें। स्लो फ्लेम पे पकाएं। अब आप इसको चम्मच से हिला के इसको आप जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप इसको कलर दे दें। अगर आपको ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप डार्क कलर भी इसका रख सकते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया और अब इसको मैं निकाल लूँगी ऐसे और हम इसको शीरे में डाल देंगे। अगर शीरा तैयार है अब इसके अंदर हम अपने ये गुलाब जामुन डाल देंगे और इसको स्लो आंच पे 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि जो हमारा शीरा है वो इसके अंदर सारा आ जाए। हम इसको 15 मिनट के लिए शीरे के अंदर पकाएंगे। ये हमारे बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। इसको 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी कि ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।